नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि मिश्रा एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो भारतीय क्रिकेट टीम की मुलाकात हुई थी, उसके वीडियो आज शुक्रवार को जारी किए गए हैं। और इन वीडियो में विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, राहुल द्रविड़, ये सब अपनी बातें रख रहे हैं प्रधानमंत्री के सामने और एक इंटरेक्शन चल रहा है। और टीम एक खिलाड़ियों के जो वक्तव्य हैं ये एक दिन पुराने हैं, कल सुबह के हैं, लेकिन जारी आज किए गए हैं। ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर ये वीडियो कल जारी कर दिए जाते तो निश्चित तौर पर जो भारतीय टीम का एक बड़ा कार्यक्रम कल मुंबई में हुआ उसके सामने इनका प्रभाव कम हो जाता, इसलिए इन्हें आज जारी किया गया। उसके बाद में रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे, ये चारों जो कि महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, मुंबई से खेलते हैं, इन सब की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई, जहां सबने अपने अनुभव साझा किए। कल के जो भव्य आयोजन था उसके वीडियो और उसके एडिट्स, उसके मीम्स, उसके फोटोग्राफ्स आज पूरे दिन सोशल मीडिया को जो है वहाँ रिकॉर्ड तोड़ते रहे और हर तरफ बस वही फोटो, वही वीडियो, वही तस्वीरें, बहुत इमोशनल सीन्स नज़र आ रहे थे। मगर इन सारे इमोशनल सीन के बीच में अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते थे शायद कि भारतीय टीम ये क्रिकेट विश्व कप न जीते। ये ऐसे लोग हैं जिनको देश के जीत से नफरत है। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे भी इस देश के नागरिक इस देश में रहते हैं और कोई छिपे हुए नहीं है। इन सब ने अपनी एक्टिविटी से ये साबित कर दिया है कि वे छिपे हुए लोग नहीं हैं। वे हर हाल में भारत की जीत से नाखुश हैं और वो उनकी नाखुशी की वजह जो है वो कोई और नहीं, ये वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत की हर जीत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको सेलिब्रेट करते हैं या जीतने वालों के साथ खड़े होते हैं तो इन लोगों का मन मस्तिष्क जल जाता है और ये ऐसे इंडिकेट करना शुरू करते हैं कि अगर भारत ना जीता होता या ये अच्छा काम ना हुआ होता तो बेहतर था। मैं कुछ नाम आपको गिनाता हूँ। नेहा सिंह राठौर अच्छी सिंगर हैं और भोजपुरी में बहुत अच्छा गाती, मैं उनकी सिंगिंग की तारीफ करता हूँ। कई बार वे विषय भी अच्छे उठाती हैं और बस कमी ये है कि उनको एक ही तरफ की सारी कमियां दिखाई देती हैं। मैं उन सारे व्यक्तियों से नाराज हूँ जिनको एक तरफ सब कुछ अच्छा नज़र आता है या एक तरफ सब कुछ बुरा नज़र आता है। मुद्दे की बात न करना, एजेंडे के साथ चलना, ये इन लोगों की कमी होती है और ये हर वक्त अपना एजेंडा, अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश करते हैं और छिद्रान्वेषण करते हैं, छेद तलाशते हैं जिन सुराखों के जरिए ये कमियां निकाल सकें और अपनी विचारधारा का पोषण करने के लिए ये किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार होते हैं। नेहा सिंह राठौर ने एक इस भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाने की जगह उस पर एक गीत रच दिया है और एक कोई इस तरह की पोस्ट की है जिससे ये वे बताने की कोशिश कर रही हैं कि मुंबई में हर ओर जो है वो बेरोजगारों की भीड़ थी। ये सारे लोग बेरोजगार थे जो वहाँ टीम के खुशी मनाने के लिए मरीन ड्राइव और वानखेड़े स्टेडियम में पहुँचे थे। अब आप एक बात जानिए, कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो भले ही रहने के लिए आपको मुश्किल से दे, वहाँ सबसे मुश्किल रहना है, लेकिन कहते हैं कि मुंबई भूखा जगाता ज़रूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। वहाँ रोजगार की कमी नहीं है, वहाँ काम करने वाले व्यक्ति के लिए किसी तरह के काम की कमी नहीं है। बस ये ज़रूर है कि उस शहर में जगह की कमी है। तो जो लोग वहाँ आए थे वे बेरोजगार थे, तो फिर तमाम नेताओं की रैलियों में जाने वाले, उनके साथ में यात्राएं करने वाले, उनके साथ जगह जगह घूमने वाले, रोड शो करने वाले लोग भी बेरोजगार होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम की जीत से इनको कष्ट इतना है, इसके लिए इसमें एक चीज़ और है
जीत से इनको कष्ट है लेकिन हार से इनको खुशी भी थी। थोड़ा पीछे जाते हैं। 2023 में 19 नवंबर को जब भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मैदान में पहुंचे थे, तो क्या कहा जा रहा था? आपको याद होगा, हैशटैग पनौती ट्रेंड कर गया था और कहा जा रहा था कि ये पनौती अगर स्टेडियम में न पहुंचती तो भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप जीत लेती। इतना घटिया ये एक अभियान था जो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ चलाया गया था और भारतीय हार से जो दर्शक, जो क्रिकेट प्रेमी दुखी थे, उनके मन को कचोटने का प्रयास किया जा रहा था, उनके मन में एक तरह का जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा था इसी माध्यम से। और अब जबकि भारतीय टीम ने विश्व कप जीत लिया है तो अब उनको भारत की जीत का जश्न मनाने वाले बेरोजगारों की भीड़ की तरह नजर आने लगे हैं। एक बात और कही जा रही है, ऑस्ट्रेलिया के टिम पेन जब 2023 विश्व कप जीतने के बाद अपने देश में पहुंचे थे तो बहुत लोग उनका स्वागत करने के लिए नहीं पहुंचे थे। वहां से जोड़ा जा रहा है भारत में क्रिकेट के दीवानगी को। तो भैया ऐसे लोगों को बता देना बहुत जरूरी है कि हर देश की दीवानगी अलग होती है। अर्जेंटीना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप के अनेक देश, लैटिन अमेरिकी देश, यहाँ जब फुटबॉल के मुकाबले वर्ल्ड कप जीत करके टीमें वापस आती हैं तब आप देखिए क्या होता है। आप देखिए तब क्या होता है जब इनके मैच चल रहे होते हैं। लूटपाट, कत्ल, दंगे, बवाल, आगजनी, ये सारी चीजें होती हैं इन देशों में। और जब टीमें जीत कर अपने देश लौटती हैं तो सड़क वे भी इसी तरह से खुली बस में कप लेकर के जश्न मनाती हैं और उसमें भीड़ देखने वाली होती है। इंटरनेट पर उपलब्ध है वो तस्वीरें जब अर्जेंटीना इस पिछले फीफा को जीत कर अपने देश ब्यूनस आयर्स अपनी राजधानी पहुंची थी और वहां पे क्या भीड़ थी। कुछ समय पहले मुझे याद है जब फ्रांस ने जीत हासिल की थी काफी साल पहले, तब पेरिस की सड़कों का क्या हाल था। माफ कीजिएगा। इसी तरह से जिस भी देश के खिलाड़ी फीफा वर्ल्ड कप जीत कर जाते हैं वहां दीवानगी का आलम देखने लायक होता है। ऐसे ही अलग अलग देशों के लिए अलग अलग खेलों की दीवानगी है और क्रिकेट का दीवानापन अगर भारत में है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वे लोग जानते नहीं है, जो बेरोजगारों की भीड़ की बात कर रहे हैं, कि इस देश में क्रिकेट ने लाखों रोजगार सृजित किए हैं, लाखों रोजगार। और हर पल गेंद बनाने से लेकर गेंद बेचने वाले, पैड और पूरी किट क्रिकेट की, उसके अलावा अंपायर, स्कोरर, ग्राउंड्समैन और इस क्रिकेट से जुड़ी हुई मशीनरी, क्रिकेट से जुड़े हुए कोच, जाने लाखों रोजगार इस देश में क्रिकेट ने दिए हैं। आप नहीं समझ सकते इस बात को क्योंकि आपके मन में जहर घुला हुआ है देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ। और आप जीत या हार को सरकार से जोड़कर, अभी भारत हार जाता तो फिर कहा जाता कि तीसरी बार पनौती की सरकार आ गई, इसलिए जो है भारत विश्व कप में हार गया। अब जीत गया तो एक नई धारा बहाई जा रही है कि ये बेरोजगारों की भीड़ है, भारत में क्रिकेट के अलावा किसी के पास कोई काम नहीं है। अरे भैया, क्रिकेट एक अलग चीज है, खेल में जीत एक अलग चीज है, बाकी लोगों के काम धंधे कहाँ रुकते हैं? क्या हार करके किसी का काम धंधा रुका? क्या 19 नवंबर को रविवार के बाद सोमवार के दिन लोग अपने दफ्तर में काम करने नहीं गए थे 2023 में? या शनिवार को जब भारत ने ये मैच जीता और इसकी खुशी में क्या सोमवार को लोग अपने ऑफिसों में काम करने नहीं गए थे? क्या लोगों ने अपने सारे जितने भी कार्यकलाप थे वो बंद कर दिए थे जीत की खुशी में या हार के गम में? हाँ, लेकिन एक समय होता है जिसमें लोग खुश होते हैं और खेल खुशियां देते हैं और देश के लिए जीतने वाली टीम भी खुशी देती है। आप जब हार जाएंगे तब आप आलोचना के लिए तैयार रहोगे, लेकिन जीतने पे आप टीम की तारीफ नहीं कर सकते। देश की सरकार अगर उस खुशी को मना रही है तो आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। लेकिन आपके पास में बस एक एजेंडा है कि सरकार का विरोध करने के नाम पर आप भारत का विरोध करने पर भी राजी हैं। आपको भारत का विरोध करना कोई बुरी बात नहीं लगता। विपक्ष के एक नेता हैं अनिल यादव करके, उनका ट्विटर अकाउंट है। उस ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने जिस समय 5-6 ओवर बाकी थे दक्षिण अफ्रीका की टीम के, उसी समय ट्वीट कर दिया कि दक्षिण अफ्रीका को विश्व कप जीत की बहुत बहुत बधाई।
अब सोचिए यादव जी के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था। वे मना रहे थे कि किसी तरीके से भारत हार जाए, तो वो इस जीत को इस हार को एंजॉय करें और कहीं ना कहीं सरकार को इस पूरे मामले में घेरने का प्रयास करें। बाद में भाई साहब जमकर ट्रोल हुए हैं। जब भारत जीत गया है, जमकर ट्रोल हुए हैं। ये भारत के नागरिक हैं जो कहीं ना कहीं अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी सेट के सामने भारत की हार मना रहे थे, केवल और केवल सोशल मीडिया पर अपने जहर को बढ़ाने के लिए और उस जहर के जरिए देश विरोधी तत्वों को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी फॉलो पाने के लिए। तो ये हाल है कुछ लोगों का। विपक्ष के अनेक ऐसे लोग हैं जो सही मुद्दों पर चोट नहीं करते, बस खाली बेकार के मुद्दे उठा करके, और ये चाहते हैं कि देश की जनता भी उन्हीं की तरह सोचना शुरू कर दे। ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका इस देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। और क्रिकेट में अगर आपको जीत से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आपको हार से क्यों लेना देना हो जाता है? आप हार पर क्यों टिप्पणी करते हैं? आप कहिए हमको नहीं क्रिकेट पसंद है, ना हमें हार से मतलब है ना जीत में। अटल जी वाला कविता सुना दीजिए, ना हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर ये भी सही वो भी सही। लेकिन आप तो ये नहीं करते। आपको हार में मजा आता है और जीत में आप जो है उसकी भड़ास अलग अलग तरीके से निकालने का प्रयास करते हैं। तो भैया अब होश आ जाइए, होश में आ जाइए। देश बदल रहा है और आप विपक्ष के तौर पर इस बार अच्छी सफलता प्राप्त कर चुके हैं। मैं निश्चित तौर पे कहूँगा, भले ही सरकार ना बनी हो, मगर इंडिया ब्लॉक ने अच्छी सीटें प्राप्त की हैं। कुछ और प्रयास किया होता तो निश्चित तौर पर सरकार बनने की स्थिति बन जाती। और अगर आप गलत मुद्दों को छोड़कर अच्छे मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे और क्रिकेट विश्व कप की जीत को कृपया छोड़ देंगे, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपका और सकारात्मक भाव बनेगा। और देश के प्रधानमंत्री टीम को बढ़ावा देने के लिए जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अभी ओलंपिक्स में भी टीम जाएगी, वहाँ भी मेडल मिलेंगे, तब फिर प्रधानमंत्री इसी तरह का समर्थन करेंगे। तब भी क्या आप कहेंगे कि ये गलत हो रहा है? और हमेशा ये ध्यान रखिए कि क्रिकेट जो खेल है उसे सरकार 1 रुपए की मदद नहीं करती। 1 रुपए की मदद नहीं करती सरकार। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। क्रिकेट का जो बोर्ड है वो एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है और यह कंपनी अपना फायदा, अपना नुकसान अपने खिलाड़ियों पे खर्च खुद करती है। 125 करोड़ रुपए जो टीम को दिए गए, जो चार्टर्ड प्लेन गया था खिलाड़ियों को लेने, और ये सारे खर्चे ये बोर्ड खुद अपनी कमाई से उठाता है, कमाई करता है और खर्च करता है। केवल इन खिलाड़ियों पे नहीं, बुजुर्ग खिलाड़ियों को पेंशन देता है, युवा क्रिकेटरों को बेहतर मौके देता है। अच्छे गलत चीज़ें सब जगह हैं। महिला क्रिकेटरों को के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरुष क्रिकेटरों के लिए होते हैं। और आईपीएल और डब्ल्यूपीएल जैसी जो लीग्स हैं, आप जो खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं बन पाते, आप मानिए कि आप उनको भी टीवी पर खेलते हुए देखते हैं, वरना पहले ऐसे अवसर नहीं आते थे। प्रसारण होता है, लोग टीवी पे देखते हैं, वो खिलाड़ी अच्छे रुपए कमाते हैं। और जाने कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडियन प्रीमियर लीग में अच्छा प्रदर्शन करके भारतीय टीम का हिस्सा बन गए। तो क्रिकेट के लिए हो रहे इन प्रयासों को सराहिए, चिढ़िए मत। हमारा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि और खेलों के लिए प्रयास नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और मैं भी बहुत बड़ा खिलाड़ी, स्पोर्ट्स लवर हूँ, खेल प्रेमी हूँ, और मैं सभी खेलों का सम्मान करता हूँ। और जहाँ भारत होता है मैं कोशिश करता हूँ कि उस दिन वो खेल जरूर देखूँ, चाहे वो खेल क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, लॉन टेनिस हो। ऐसा कोई भी खेल जिसमें भारत शामिल है मैं उसे देखना चाहता हूँ। और मैं उसमें चाहता हूँ कि मेरी टीम जीते और मैं अपनी टीम का स्वागत करूँगा। कोई मुझे बेरोजगार ना कहे, कोई मेरी सरकार को केवल इसलिए गाली ना दे क्योंकि उसने विश्व विजेता टीम के सर पर हाथ रखा या फाइनल हारने वाली टीम को सहानुभूति दी। तो ऐसा मत कीजिए। टीम ने जीत हासिल करी है, टीम के साथ खड़े रहिए। और कल से युवाओं की हमारी टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी, वो भी विश्व विजेता है, क्योंकि विश्व विजेता भारत बना है, कोई खिलाड़ी नहीं बने हैं। तो ये जो विश्व विजेता टीम है कल हमारी शुभमन गिल की कप्तानी में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला T20 मैच खेलेगी शाम 4 बजे से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। और
इस मैच का प्रसारण सोनी लिव पर होगा। आप सब लोग इससे जरूर जुड़िएगा और ये क्रिकेट के प्रसारण देखते रहिए। और मैं भी आपसे बात करूंगा किसी अन्य मुद्दे पर, क्रिकेट से जुड़ा होगा वो मुद्दा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को देखते रहिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।